हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुस्ताख दिल के। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि लाजो अपनी माई को कहती है कि माई इतना सब कहाँ भेज रही हो। तभी उसकी माई कहती है तुम मेरे चाचा ससुर आए हैं ना, तो वहाँ तो जाना जाना देना तो पड़ेगा ही ना। तभी लाजो बताती है कि माई चाचू जी को है ना ये सब नहीं पसंद है, ये सब मिठाई उठाई ना खाते हैं। तभी वो कहती है उसकी माई की तो क्या पसंद है, तो वो कहती है कि उनको है ना पान बहुत पसंद है। पान तो ऐसे देख के खुश हो जाते हैं जैसे बच्चा चॉकलेट देख के खुश हो जाता है। और पान तो ऐसे खाते हैं, एक तरफ पान और दूसरी तरफ मिठाई। हम भी सोचते थे कि ये कैसे खाते हैं, तभी वो लेकिन वो दोनों एक साथ खा लेते हैं। तभी वो अपने बाबा को बोलती है कि बाबूजी जाइए ना, पनवारी का दुकान है ना डिस्पेंसरी के बगल में, वहाँ से है ना पान ले आइए, 10-12 को बनवा लीजिएगा। और माई को कहती है माई तुम भी जाओ ना, तुमको नमकीन भी तो लेना होगा ना, जाओ। बाबूजी जा रहे हैं ना, बाबूजी के साथ जाके तुम नमकीन ले लो, बाबूजी को ना बुझाएगा, तुम जाके ले लो। तभी वो उसकी माई बोलती है कि ठीक है, हम बाबूजी के साथ चले जाते हैं। और लाजो अपने प्लान में सक्सेस हो जाती है, वो अपने माई बाबूजी को भेज देती है। इधर आप देखेंगे कि सम्राट जो है अपने बाबूजी से कहता है कि अब मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, इतने सालों बाद मैं आया हूँ, क्या मुझे माफ़ भी नहीं करेंगे आप। तभी उसके बाबूजी कहते हैं तुम दोनों तो ये भी नहीं जानते हो कि तुम दोनों ने क्या गलती की थी, तो तुम्हें माफ़ किस चीज़ के करूँ। तभी वो उसके बाबूजी कहते हैं तुमने तो अपनी बहन की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी। इधर लाजो अपनी जमुनिया गाय को खोल देती है और कहती है कि जाओ, ये सब जो है ना ये सब तुम्हारे लिए है, जाओ जल्दी से जाकर खा लो। और जब उसे भेज देती है सारी मिठाइयाँ खाने के लिए, और जो गाय होती है वो सारी मिठाइयाँ और सब खाने लगती है। तभी उसके बाद कुछ मिनट बाद ही उसकी माई आ जाती है और देखती है कि अरे ये सब क्या। तभी उस लाजो को आवाज़ देती है और लाजो आती है बाहर। तभी कहती है कि ये सब क्या की रे, तुमको कोनो बुद्धि नहीं है, तुमको कोई जिम्मेदारी सौंपे तो तुमको जिम्मेदारी उठाना नहीं आता है। तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सास तुमको जिम्मेदारी सौंपती होगी तो तुम यही करती होगी। रुक जा, अभी तुमको बताते हैं, अब हम तुम्हारे चाचा ससुर को क्या देंगे, अपना खोपड़ा। उसके बाद लाजो की माई लाजो के पीछे मारने के लिए दौड़ती है और दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ रही होती है। और लाजो वहाँ पर थक जाती है, उसकी माई भी थक जाती है और फिर वो हंसने लगती है। तो दोस्तों आगे आप देखेंगे कि निखिल अपने रूम में कृष्णा को बुलाता है और उसे अपनी जीन्स दिखाकर कहता है कि क्या हुआ कृष्णा, ये तुमने धोई नहीं। तभी वो कहता है कि माफ़ करिएगा बाबूजी, लेकिन हमने धोई तो थी, लेकिन ये लगता है किसी कपड़े का रंग लग गया है, इसीलिए वो छूट ही नहीं रहा था। तभी वो उसे बहुत डांटता है और कृष्णा कहता है कि ये सब लाजो भाभी ही देखती थी, इसलिए हमें नहीं पता था कि कौन से कपड़े का रंग निकलता है। तभी वो कहता है कि लाजो से पहले भी तो कोई करता था ना, लाजो चली गई तो इसका मतलब सब खत्म हो गया क्या। उसे डांटता है और उसे जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे रेंजो आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ निखिल, तो इतना गुस्से में क्यों है। तभी वो कहता है कि लाजो चली गई है सोनबरसा। तभी वो रेंजो बोलती है कि तो क्या हुआ, आ ही जाएगी कुछ दिनों में। तभी निखिल जो होता है वो बताता है कि नहीं, वो हमेशा के लिए चली गई है। तभी रेंजो पूछती है कि लेकिन ये कैसे हुआ। उसके बाद निखिल रेंजो को सारी स्टोरी बताता है, उसे बताता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो कैसे एक लेटर छोड़ के गई थी जिसमें वो सारी बातें लिखी थी। तभी वो बहुत ही ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती है। उसने ये भी बताया कि उसने निखिल ने गुंजा और ऋषि से भी पूछा था, लेकिन उन दोनों को भी कुछ नहीं पता था, और छाया दीदी से भी पूछा था, उन दोनों को भी इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया है उसने। और वो बिना बोले और बिना मिले मुझसे चली गई। तभी रेंजो निखिल से पूछती है कि तू उससे नाराज़ है। तभी वो कहता है कि नाराज़ क्यों ना हो, वो बिना बोले बिना मिले और हमेशा के लिए चली गई। तभी वो कहती है कि निखिल तो एक बात बता, वो बिना बोले बिना सोचे समझे वो चली गई, ना बोला ना जताया, चाहती तो जता के जा सकती थी, ये बता सकती थी कि कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही है वो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तभी निखिल बोलता है कि वो इसीलिए चली गई वो क्योंकि परेशान हो चुकी थी, अपने पेरेंट्स की इज्जत खराब नहीं करना चाहती थी, इज्जत बचाना चाहती थी, इसीलिए वो अभी तक यहाँ पर रुकी हुई थी। तभी रेंजो सोचने लगती है कि लाजो ने उसे बताया था कि वो हमारे साथ रह रहे हैं, यही बहुत है हमारे लिए, वो हमको प्यार करे या ना करे हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता। तभी निखिल कहती है कितना कम जानते हो ना तुम निखिल लाजो को, इतने दिन लाजो को यहाँ रहते हुए भी तुम उसे समझ ही नहीं सके कभी। तभी निखिल रेंजो को बोलता है कि अब तुम क्या सोचने लगी। तभी वो कहती है कि निखिल क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए गई है। तभी वो कहता है कि हाँ, मैंने शादी से पहले उसे सब कुछ क्लियर कर दिया था कि ये शादी हमारे लिए सिर्फ समझौता है, सब कुछ मैंने उसे बोल दिया था, कुछ दिलासा देने के लिए कोई झूठ नहीं बोला था मैंने।
तभी वो कहती है कि लेकिन निखिल, तुम ये तो मानते हो ना कि उसने तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस किया है। अगर तुम्हारी खुशी ईशाना के साथ है तो तुमको एक डिसीजन लेना ही होगा। तभी वो कहता है कि इतना इजी भी नहीं है ये, और वहाँ से चला जाता है। इधर कुणाल जो होता है वो श्रेया से कहता है कि श्रेया, कैसी रही तुम्हारी ईशाना के संग इवनिंग। तभी वो कहती है ईशाना के साथ, लेकिन ईशाना के साथ तो मेरी 2 या 3 दिन से बात नहीं हुई है। तभी वो कहता है लेकिन ईशाना तो कह रही थी कि तुम्हारे साथ ही जाना है उसे। तभी वो थोड़ा थोड़ा समझने लगता है कि शायद वो मुझसे झूठ बोल रही है। तभी वहाँ पर रेंजो आ जाती है और रेंजो कहती है कि गाइस, क्या तुमने सुना है कि क्या हुआ। तभी वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, ज़रा बताओ। तभी वो रेंजो बताती है कि लाजो जो है वो चली गई है सोनवर्षा। तभी वो कहता है कि तो क्या हुआ। तभी वो बोलती है कि यार, कुछ दिनों के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए चली गई है। तभी दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वो तीनों बात करने लगते हैं कि कहीं ये न्यूज़ सुनने के बाद ईशाना अपना माइंड चेंज ना कर ले कुणाल तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, कहीं वो वापस निखिल के पास न चली जाए। तभी वो बहुत ही सोच में पड़ जाता है कि अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। इधर जो होती है लाजो, कोई बूढ़ी माई होती हैं, काकी होती हैं, उनके पैरों में लेप लगाती है। और पैरों में लेप लगाने के बाद काकी कहती है कि तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम लेप लगाती हो तो जल्दी ठीक हो जाता है। तभी डॉक्टर काका के सर में दर्द होता है और डॉक्टर काका को बोलती है कि काका, आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं, इतना टेंशन मत लीजिए, आपकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इधर बरखा जो होती है वो इंदर को कहती है कि इंदर, मैंने आज मिस्टर रॉय को बुलाया है। तभी वो कहता है कि मिस्टर रॉय, वो एडवोकेट। तभी वो कहती है कि हाँ, आज मैंने उन्हें डिनर पे बुलाया है। तभी वो कहता है कि एडवोकेट, उनको क्यों बुलाया है। तभी वो कहते हैं हाँ, कुछ पेपर्स बनवाने हैं और निखिल के डिवोर्स पेपर्स। तभी वो कहता है कि डिवोर्स पेपर्स, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इतनी बहुत जल्दबाजी कर रही हो, इन मामलों में इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। तभी वो कहती है कि जब लाजो चली गई है तो फिर जल्दबाजी किस लिए ना करूं। जब लाजो, तो मैं इस चीज़ का वेट करूं कि वो जाए, उसे इस बात का रियलाइज़ हो, उसे वो मिस करे और वो जाए वहाँ पे, वापस उसे यहाँ पर लेकर आए। मैं इस चीज़ का वेट नहीं कर सकती। तभी इंदर उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, एटलीस्ट तुम सम्राट के आने तक तो रुक जाओ, क्या पता वो लाजो वापस यहाँ आ जाए। और वैसे भी निखिल की लाइफ है तो निखिल का डिसीजन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। वैसे भी बरखा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस डिसीजन से निखिल को हर्ट और वो तुमसे वैसे भी बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करता और वैसे फिर ज़्यादा रिलेशंस और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, इसलिए तुम्हें बहुत सोच समझ कर ये काम करना होगा। तभी बरखा जो होती है वो मान जाती है और कहती है कि ठीक है, सिर्फ सम्राट के आने तक मैं वेट करूंगी, उससे ज़्यादा नहीं। इधर ईशाना कुछ सोच में होती है, उधर कुणाल आ जाता है। कुणाल कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें मैंने इतने कॉल्स किए लेकिन तुमने कोई भी सी कॉल रिसीव भी नहीं किया। तभी वो कहती है तुमने कॉल किया था, मैंने देखा ही नहीं। तभी वो कॉल देखती है और कहती है कि ओ माय गॉड, 18 मिस कॉल्स। सॉरी, मैं एकदम, मेरा ध्यान ही नहीं था, मैं सो रही थी ना, तो उसके बाद मैंने उठा तो मैंने फ़ोन चेक ही नहीं किया। तभी वो कहता है कि आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं सो रही हो। तभी वो कहता है कि तुम आज भी नहीं चलोगी मेरे साथ। तभी वो कहती है कि नहीं सॉरी, आज मैं नहीं जा पाऊंगी। तभी कुणाल कहता है कि मैंने पहले ही 2 रिंग सेलेक्ट करके लाया हूँ, तुम देख लो, इसमें से तुम्हें जो चूज़ लगे, तुम्हें जो अच्छी लगे वो तुम चूज़ कर लो। तभी उसकी मॉम देखती है और कहती है कि वाह, इट्स अमेजिंग। तभी वो ईशाना से कहती है, ईशाना पहन कर तो देखो, साइज़ वगैरह का इश्यूज़ तो नहीं है। तब वो कहती है कि नहीं मैम, नहीं मॉम, पहनने की क्या ज़रूरत है। तभी उसकी मॉम कहती है, ईशाना प्लीज़ पहन कर तो देखो, एटलीस्ट पता तो चले। तभी वो कुणाल जो होता है उसके हाथों में रिंग पहना देता है और तभी वहाँ पर निखिल पहुँच जाता है और निखिल उसे रिंग पहनाते हुए देख लेता है। तभी वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर आके चिल्लाने लगता है कि कुणाल, तेरी हिम्मत कैसी हुई ईशाना को रिंग पहनाने की। उसके बाद ईशाना की मॉम कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में आने की, तुम होते कौन हो ये बीच में बोलने वाले। तभी निखिल जो होता है वो कहता है कि आंटी, आप भूल रही हैं कि ये ईशाना की लाइफ है, ईशाना मुझसे प्यार करती है और मैं ईशाना से, इसलिए ये रिंग मैं ही पहनाऊंगा, वो शादी मुझसे ही करेगी। तभी उसकी मॉम कहती है कि ये मेरा घर है और ईशाना मेरी बेटी है, मैं जो चाहूँगी वो करेगी, इसलिए तुम यहाँ से अभी के अभी चले जाओ, गेट लॉस्ट। तभी वो उसे जाने के लिए कहती है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर ईशाना भी उसके पीछे पीछे भागती है और उसे बताने की कोशिश करती है कि मैं जानबूझकर मैं उसे टाल रही थी, मैं रिंग नहीं पहनना चाहती थी, लेकिन मेरी मॉम ने बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया
तब कुणाल ने मुझे पहना दिया, लेकिन मैं पहनना नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ तुझसे प्यार करती हूँ निखिल, कुणाल से नहीं। ये बात तू क्यों नहीं समझ रहा है? तभी वो कहता है कि देख, लाजो थी तब तक मैं समझ सकता था, लेकिन अब लाजो नहीं है। तो तू बोल सकती है कि तू सिर्फ मुझसे शादी करेगी, तू मुझसे प्यार करती है, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। इधर रवि जो होता है वो मीरा को बोलता है कि मॉम आजकल कुछ ज़्यादा ही बरखा दी के घर नहीं जा रही है। तभी वो कहती है कि हाँ जाएंगी, क्यों नहीं, अब लाजो जो नहीं है उनके आगे की प्लानिंग भी तो करनी होगी ना। तभी वो कहता है कि लाजो कहाँ गई? तभी वो कहती है कि लाजो हमेशा के लिए वहाँ यहाँ से छोड़कर चली गई है सोनवर्षा। तभी वो कहता है कि खैर अच्छा ही है, चली गई है तो ईशाना और निखिल की लाइफ बर्बाद होने से बच जाएगी। तभी मीरा कहती है कि आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि उसकी लाइफ की क्या होगी, लाजो की लाइफ की। उसके बाद लाजो और डॉक्टर काका वहाँ से जा रहे होते हैं। वहाँ सम्राट पहुँच जाता है। सम्राट कहता है कि डॉक्टर साहब आप। तभी वो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है थोड़ा। तभी लाजो कहती है कि चलिए ना हमारी डिस्पेंसरी में। तभी वो डिस्पेंसरी देखता है और कहता है अच्छा ये है तुम्हारी डिस्पेंसरी? तभी बोलती है कि हाँ, हमारे गाँव शहर जैसा तो नहीं है, लेकिन गाँव का छोटा मोटा है। तभी वो लाजो जो होती है वो सम्राट से कहती है कि चाचू जी आपसे एक विनती है कि हमारे माई बाबूजी है ना हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आप तो हमारी शादी का सच तो जानते ही हैं, लेकिन आप उन्हें ये मत बताइएगा कि हम कैसे हैं। वहाँ पर वो सोचते हैं कि वहाँ पर हम राज करते होंगे, लेकिन आप ये मत बताइएगा कि हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। प्लीज़ आप उनको कुछ भी मत बताइएगा। इसके बाद ईशाना वहाँ से घर आती है और घर आने के बाद अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम आपकी हिम्मत कैसे हुई उससे बोलने की, निखिल से कुछ भी बोलने की? आप निखिल को कुछ नहीं बोल सकती। मैं शादी करूँगी तो सिर्फ निखिल से करूँगी, और मैं प्यार करती हूँ तो सिर्फ उसी से करती हूँ, कुणाल से नहीं। उसके बाद ईशाना जो होती है अपने रूम में चली जाती है और रूम बंद करने वाली होती है। तभी तक वहाँ पर कुणाल पहुँच जाता है और कुणाल कहता है कि गेट बंद मत करो, मुझे अंदर आना है। तभी वो कहती है नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। तभी कुणाल कहता है कि अच्छा तो तुम ये चाहती थी कि तुम मुझसे नहीं उससे शादी करोगी, लेकिन तुम ये कैसे सोच सकती हो कि लाजो चली गई तो इसका मतलब तुम वहाँ चली जाओगी, वो तुमसे अपना लेगा तुम्हें। तभी कुणाल कहता है कि ईशाना कहीं तुम्हारा ही प्लान तो नहीं था कि लाजो को वहाँ से बाहर निकालने का? तुम सोच भी नहीं सकती हो तुमने ये क्या किया है। तभी वो एक थप्पड़ उसे खींच कर लगाता है और कहता है कि लाजो है ना वो हार के भी जीत गई, लेकिन ईशाना तुम जो कहती हो ना कि तुम निखिल से बहुत प्यार करती हो, बड़े बड़े वादे करती हो, तुम्हारा प्यार कुछ भी नहीं है उसके आगे। वो प्यार भी करती है और उसने सेक्रीफाइस किया है। निखिल ने उसे नहीं छोड़ा है, उसने निखिल को छोड़ा है। ये बात तुम हमेशा ध्यान रखना। और तुम है ना हमेशा लाइफ में अकेली ही रह जाओगी, न तुम किसी अपने मॉम की ना हो सकी, तुम्हें मेरा प्यार तक नहीं दिखता, तुम न मेरी हो सकी न ही निखिल की हो सकोगी। ये तुम ध्यान रखना और ये तुम बात मेरी लिख कर रखना। तुमने सिर्फ मेरा यूज़ किया है, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। मैं जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ वो ऐसा करे, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा तुमने ऐसा क्यों किया। मेरी ज़िंदगी के साथ खेला है तुमने, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा ईशाना, कभी नहीं। उसके बाद कुणाल वहाँ से चला जाता है और बहुत ही सैड सा फील करता है वो। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं गुस्ताख दिल के नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।